क्या कामयाब रिवेंज लेगा या नहीं? क्या करने वाला है वो आयरा के साथ? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इन क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आई रियली वांट कि आप इन सीन्स को थोड़ा सा गौर से देखें। इन सीन्स के अंदर ही आपके इन सवालात का जवाब मौजूद है। खासतौर पर अगर आप इसके टीजर वाला ये फेस देखें, जो कि मुझे बिल्कुल पोकर फेस लग रहा है। एक ऐसा फेस जिसको देखकर नहीं लग रहा कि भैया शॉक्ड है यहाँ पर आयरा की ब्यूटी से, बल्कि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो वो क्या है जो चल रहा है? इस तरीके से हमारी फरियाल और यहाँ पर जो खावर है, दोनों मिलकर इनकी शादी पर तमाशा करने वाले हैं। आने वाली एपिसोड के अंदर कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज दिए जाते हैं। हुआ क्या लेटेस्ट एपिसोड में जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, और कैसे खावर और फरियाल दोनों मिलकर यहाँ पर आमियार और आयरा को तंग करने वाले हैं। शादी के ऊपर करेंगे कैसा तमाशा, जिसकी वजह से क्या शादी टूट भी सकती है। अब जरा सुनते जाए। पहली बात तो यह है कि अंडरस्टैंड करने वाली है कि यहाँ पर कैसे बेवकूफ़ बनेंगे कि जब आपको पार्टी के लिए बुला रही है फारिया, आपको समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीम रिग्रेट के अंदर है और यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। हमेशा से लोग ऐसे ही धोखा खाते हैं, पहले पार्टीज में जाते हैं और फिर वहाँ पर अपने दोस्तों की दी हुई चीज़ों को खा पी लेते हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ है। इसकी ड्रिंक के अंदर जो एक कोल्ड ड्रिंक थी, इसके अंदर मिला दिया था कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये टोटली ड्रंक हो गया। अब अगर एक इंसान जो मिसाल के तौर पर कोई इस तरह की चीज़ पहले पीता हो तो इसको तो पता चल जाता है, और जो नहीं पीता इसको पता चल जाता है कि यहाँ पर टेस्ट जो है ये कोल्ड ड्रिंक का तो नहीं है, कुछ और आ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि कामयार ये पीता कैसे रहा, और फिर पीने के बाद यहाँ पर इतना ड्रंक हो जाता है कि इसके बाद यहाँ पर आयरा के घर के सामने इसको छोड़ दिया जाता है। अंकल के सामने जाकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अंकल को ये भी पता चल जाता है कि ड्रंक है, फिर भी अंकल एक बड़े अच्छे गेस्टर के साथ यहाँ पर कामयार को इसके घर छोड़ कर आते हैं। हो सकता है ये बात अंकल अपनी बेटी से ना कहे, क्योंकि अब इसे अपनी बेटी की खुशी नज़र आ रही है और वो ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से यहाँ पर आयरा का दिल टूटे, वो भी तब जब कि शादी बिल्कुल सर के ऊपर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंकल बता दे, और जिसके बाद आयरा बहुत ज़्यादा दुखी हो और वो फिर कामयार से मिलने आए ये पूछने के लिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो वो बता देगा कि हाँ, इस तरीके से मैं पार्टी में गया था और फारिया ने ये हरकत की, मेरी ड्रिंक के अंदर ये चीज़ें डाली। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहीं बताएगा इस मोमेंट पर कि फारिया ने ये हरकत की, बल्कि उल्टा वो ये कह सकता है कि हाँ बस मैंने गलती से ड्रिंक कर ली या वाट एवर, जिसके बाद वो सारा तमाशा हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई मज़ीद मैस क्रिएट हो। अब आप देखें, ज़रा समझने वाली बात यह है कि आने वाली एपिसोड में जिस टाइम एग्जैक्टली इनकी शादी का टाइम होगा, जब आयरा दुल्हन बन के आ रही होगी, तो इस मोमेंट पर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार आप फेस चेक करें कामयार का, वो लग रहा है जैसे अटेंशन के अंदर दो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टाइम पे ड्रंक था तो इस टाइम फारिया ने इसके साथ कुछ ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स कैप्चर करवा ली हैं जिन पिक्चर्स को वो अब दिखाने का थ्रेट कर रही है, और ये कह रही है कि अगर वो डिवोर्स नहीं देगा या फिर ऐसे में मौके पर शादी से इनकार नहीं करेगा तो वो ये पिक्चर्स को रिवील करने वाली है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दे आयरा के बाप को, या फिर आयरा को ही दिखा दे शादी के मोमेंट पर, और आयरा शादी करने से इनकार कर दे। पहले मैंने ये कहा था कि हो सकता है कामयारी शादी से इनकार करे, लेकिन मुझे अब थोड़ी सी गंगा उल्टी बहती नज़र आ रही है। आयरा का जो लेटेस्ट एपिसोड में बिहेवियर था वो इस चीज़ को वाज़े करता है कि इसको कोई भी हवा लगेगी ना तो वो तमाशा करेगी। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो ज्वेलरी शॉप पर वहाँ पर सिर्फ एक लड़की की एक बात सुनकर उठती है और नहीं बाय करती कुछ भी, तो पीछे से कामयार उसको मनाने आता है। हाउ इट्स पॉसिबल कि चाहे वो दुल्हन भी बनी बैठी है और नज़र आ जाए इसको वो सारी पिक्चर्स की किस तरीके से कामयार फारिया के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल है, तो यहाँ पर वो फ़ौरन से शादी से इनकार कर देगी, या वो शादी इस टाइम पर नहीं करेगी, उल्टा धक्के मारकर वहाँ से इसको निकाल देगी। ऐसे पहले भी आपने देखा है कामयार को वो बार बार रिजेक्ट कर चुकी है। तो मेरा वो जो क्वेश्चन था ना आप लोगों के साथ कि क्या कामयार रिवेंज लेगा या नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से इसके सेंस क्रिएट हो जाएगी अभी, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत प्यार करता है तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो प्यार वो बिल्कुल करता है, लेकिन आगे से आयरा की जो हरकतें हैं स्टूपिड सी, मतलब एक लड़की के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वो शादी के टाइम पर भी यहाँ पर किसी दूसरे की बात सुनकर या कुछ भी देखकर कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है, तो मेरे ख्याल से आयरा भी डिज़र्व करती है कि आगे से इसके साथ रिवेंज लिया जाए और वो इसके साथ वो काम किया जाए जो शायद कोई लड़की डिज़र्व तो नहीं करती, बल्कि आयरा जैसी लड़कियां ज़रूर डिज़र्व करती हैं। अब आप सुनते जाएं ज़रा होगा क्या। तो अगर इस मूवमेंट पर यहाँ पर आयरा कुछ भी देखकर फ़ौरन से डिसीजन लेती है और शादी से करती है इनकार, तो ये हमारे कामयार के लिए बहुत ही बड़ी चपेड़ होगी। एक वो इंसान जिसने आयरा को पाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन आयरा है कि यहाँ पर वो कुछ भी सुनती नहीं है और इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देती है।
दुश्मन तो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि आपका जो कपल इतना अच्छा बनने जा रहा है वो ना बने। थोड़ा सा आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, आपको खुद भी फाइट बैक करना आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आयरा की ये रिएक्शन हो सकता है, या खावर अगर ऐसा कर सकता है, या खावर की कोई फोटोशॉप पिक्चर आयरा के साथ हो जाए जो कामयार को दिखा दी जाए, इसके चांसेस कम है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फारिया वाली जो सीन है ना, इसकी बहुत हाई चांसेस हैं। और चूँकि मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे कामयार ने नहीं बताया होगा, तो ये कट्ठा भी आगे जाकर खुलेगा और वो इसके साथ फिर से एक्सक्यूज़ पर एक्सक्यूज़ कि मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया वो हो गया। और अंकल भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि हाँ, ये उस रात ड्रंक होकर आया था और इसको मैं लेकर गया था। तो आगे शायरा कहेगी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इनकी शादी पर होने वाली है, और इनकी शादी मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि शादी होते हुए नज़र क्यों नहीं आ रही, इसमें कुछ लॉजिक है कि आप इस सीन के अंदर थोड़ा सा गौर करें कि हमारा खामियार क्या कह रहा है। बाजू इसकी टूटी हुई है, जैसे यानी कि किसी से लड़ कर आया है और रैंडमली मौलवी को लेकर आया है कि हमने निकाह करना है। अब फाइनली हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी इसी टाइम निकाह करेंगे, हम किसी बड़े तमाशे में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये सीन अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्रामे में नहीं आया, तो शादी वाले टाइम पर तो निकाह नहीं होने वाला। तो यहाँ पर यही धचका लगेगा और शादी पर शादी यानी का निकाह नहीं होगा, निकाह इनका बाद में जाकर होगा। अब बातें हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या हमारा कामयाब रिवेंज लेगा या नहीं। देखें, एक तो वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। मैंने आपको कुछ सीन दिखाने शुरू में कि जिससे ये बात वाज़ह होती है कि वो बहुत ज़्यादा पका हुआ है आयरा की वजह से, क्योंकि आयरा ने इसको ठीक चने चबवाए हैं। और रिजेक्शन की भी कोई हद होती है। अगर आप एक इंसान को बार बार रिजेक्ट करते हैं तो वो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो आपने एक अच्छे खासे इंसान को जो आपको अपना दिल दे बैठा था, वो यहाँ पर आपने इसको कुछ और ही बना दिया है। तो एक दफ़ा बस इसका निकाह होने की देर है, इसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली इससे रिवेंज लेगा। वो रिवेंज किस तरह का होगा वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन ये बात आप मेरी मान कर चलो कि निकाह इसका ज़रूर होगा, लेकिन रिवेंज भी इससे बहुत ज़्यादा लेगा। एक दफ़ा नहीं, बार बार लेगा। और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने प्यार के दावे करने वाले ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो इस वजह से कर सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसको तेज कर रहे हैं। आयरा का करैक्टर एक बड़ा अनोइंग लड़की का करैक्टर है और इस तरह की लड़कियां बेतहाशा अंदर एग्जैक्ट करती हैं। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब लेटेस्ट एपिसोड का एक सीन आपको बताता हूँ जहाँ पर मुझे तो वो सीन पर्सनली बड़ा सेटिस्फाइंग लगा कि कामयार ने ख़ावर को मुंह पर थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार है काफ़ी देर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कान में आवाज़ नहीं आ रही, जबकि वो साउंड ऐसा है कि जब चलता है तो पता नहीं चलता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आपको अपने कान में आवाज़ रियल में लग रही होती है, वो थप्पड़ का साउंड वैसे ही होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत स्टूपिड सीन दिया गया है कि थप्पड़ के बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट वालों की तरफ से आइस क्यूब्स ऑफर होते हैं। अब ये आइस क्यूब इस सिचुएशन में ऑफर करना जब किसी को ज़ोरदार थप्पड़ लगा हो, बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़ख्म किसी का हो और आपने नमक आगे दे दिया। अब आप लोग ये फैसला करें कि आयरा और खामियार की शादी होगी या नहीं, और क्या होगा इस ड्रामा सीरियल का